हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने आधार बुनाई के मुख्य जो प्रकार थे उसमें से हम लोगों ने सादी बुनाई को पढ़ लिया था। सादी बुनाई में रिब बुनाई और बास्केट बुनाई आते हैं, उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आधार बुनाई की सेकंड बुनाई देखेंगे, ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई जो है वो तिरछी रूप में बनी विशिष्ट डिजाइन को ही क्या कहते हैं? ट्विल बुनाई कहते हैं। यही इसकी विशेषता है। जिन वस्त्रों में तिरछी डिजाइन द्वारा बुनाई की गई रहती है वो ट्विल डिजाइन होते हैं। ठीक है। ट्विल बुनाई वह होती है जिसमें प्रत्येक धागे या भराव का सूत्र दो या अधिक भराव ताने के सूत्र को ऊपर वृद्धि करके गूंथने की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे भराव का सूत्र, इसे हम लोग बाने का सूत्र भी कहते हैं, और ताने का सूत्र होता है वृद्धि का सूत्र। तो ताने का सूत्र अधिक होता है और बाने का सूत्र कम होता है। तो उसी को मतलब कि आपस में गूंथने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? ट्विल बुनाई कहते हैं। तो ये जो एक डिजाइन नुमा बनता जाता है। ट्विल बुनाई अधिकांशतः डॉबी जो करघा हम लोगों ने पढ़ा था उस पे बुना जाता है। तो ट्विल बुनाई को विभाज्य संख्या में भी अभिव्यक्त करते हैं, जैसे 2:1। इसका अर्थ यह है कि 2 ऊपर रहेगा और 1 नीचे रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए ये वस्त्र है, ठीक है, तंतु है, वस्त्र है, तो इस पर हमें ट्विल बुनाई बनानी है। तो एक ये सूत्र रहेगा बाने का भराव सूत्र और 2 ताने का, मतलब कि इसको आपस में फंसा करके, मतलब जो लोग बुनाई करना जानते होंगे वो लोग जानते होंगे अधिकांशतः ट्विल बुनाई का डिजाइन जो होता है वो स्वेटर वगैरह बुनने में डाला जाता है। तो एक ही फंदे से दो बार निकाल करके बनाया जाता है, उसी को ट्विल बुनाई कहते हैं। तो वो डिजाइन जो होती है ऐसे ऐसे बनती जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से मतलब ट्विल बुनाई जो होता है उसमें ताने या जो भराव का सूत्र होता है अथवा बाने का सूत्र होता है उसको अधिक कम या अधिक करके बनाया जाता है। तो देखिए इसकी भी विशेषता ये है कि जिस वस्त्र में ताने के सूत्र की संख्या ज्यादा होती है उसे ताने का ट्विल कहा जाता है। जिसमें बाने के सूत्र की संख्या ज्यादा होती है, मतलब कि ऊपर उभरी हुई, उसे बाने का ट्विल कहा जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस बुनाई को किया जाता है। ट्विल बुनाई को 3 सॉफ्ट वाली बुनाई भी कहते हैं या फिर दाएं से बाएं हाथ की भी बुनाई कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर से देखने पर जो डिजाइन होती है वो बाएं की ओर दिखाई देती है और नीचे से देखने पर वो दाएं की ओर। जैसे देखिए कि मान लीजिए कोई कपड़ा है बुना हुआ, आप लोग देखेंगे तिरछी आकृति, तो ऊपर से अगर देखते हैं हम लोग तो ऐसे दिखाई पड़ती है, लेकिन जब नीचे से देखते हैं तो वो दाएं की ओर भागी हुई दिखाई पड़ती है। तो जो ट्विल बुनाई होती है उसमें जब तिरछी रेखाओं के माध्यम से ट्विल बुनाई किया जाता है तो इसी तरह से किया जाता है। ठीक है, ट्विल बुनाई की जो तिरछी रेखाएं हैं उसमें परिवर्तन करके हैरिंग बोन, कार्क स्क्रू और जितने भी फैंसी डिजाइन बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। हम देखेंगे ट्विल बुनाई के वस्त्र। तो जो पहनने योग्य वस्त्र बनाया जाता है यानी कि हल्के ट्विल के जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसमें आ जाता है हमारा ड्रेस, सूट, कोट, गृह परिसज्जा हेतु अपहोल्स्ट्री के जो सामान होते हैं, जैसे फर्नीचर को ढकने के लिए जो बनाए जाते हैं वस्त्र, वो सभी वस्त्र आ जाते हैं और ये पतले ट्विल की बुनाई
के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, तो स्टेपल सूत्रों द्वारा ट्विल बुनाई। तो स्टेपल सूत्रों द्वारा जिन ट्विल बुनाई का प्रयोग किया जाता है उसे बाएं हाथ की ट्विल बुनाई भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कपड़े आ जाते हैं, तो इसमें केटन, फ्लेनल, कोवर्ट क्लॉथ, डेनिम, गेबर्डिन, जीन, खाकी, ये सभी बाएं हाथ के ट्विल बुनाई के अंतर्गत आते हैं और ये स्टेपल सूत्रों से बुने जाते हैं। क्लियर है। और नेक्स्ट नोट में आप लोग लिख सकते हैं कि जो ट्विल बुनाई है उसके लिए लीलन का जितना भी उत्पाद होता है, यानी कि लीलन के बने हुए सूत्र या वस्त्र ट्विल बुनाई के लिए उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। ठीक है, और अब देखेंगे नेक्स्ट फिलामेंट सूत्र। फिलामेंट सूत्र यानी कि बाएं हाथ के ट्विल की जो बुनाई होती है, हम फिलामेंट सूत्र से ट्विल बुनाई कह सकते हैं या फिर बाएं हाथ की ट्विल बुनाई कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो वस्त्र आते हैं वो है सिल्क सर्ज और सुराह। सिल्क सर्ज और सुराह बाएं हाथ के ट्विल की बुनाई के अंतर्गत आते हैं, जिसे फिलामेंट सूत्रों द्वारा बुना जाता है। ठीक है, और स्टेपल सूत्र केंटन, फ्लेनल, कोवर्ट क्लॉथ, डेनिम, गेबर्डिन, जीन, खाकी आदि आते हैं। क्लियर है। धार बुनाई की तीसरी बुनाई सेटिन और साटिन। सेटिन बुनाई वह बुनाई है जिसमें ताने का 4 धागा लेकर के बाने का एक यानी कि 5वें धागे में इसको डाला जाता है और उसी के मतलब उसके साथ गूंथा जाता है अथवा डाला जाता है। इस प्रक्रिया के साथ इस बुनाई को किया जाता है। साथ ही इसको बढ़ते क्रम में यह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर आता है। जब बाएं से दाएं की ओर यह क्रम किया जाता है तो बाएं का जो 2 सूत्र होता है उसको छोड़ दिया जाता है। लाइक ये ताना है और ये बाने का धागा है। जो आड़ी रेखा है वो बाने का धागा या भराव का धागा कहा जाएगा और जो सीधी रेखा है उसे ताने का धागा कहा जाएगा। ठीक है, तो ताने का 4 धागा लिया जाता है और भराव का यानी कि बाने के 5वें धागे में इसको डाल दिया जाता है। फिर इसी प्रक्रिया से ये किया जाता है, लेकिन जब इधर से बाएं से फिर दाएं की ओर आया जाता है तो बाएं से 2 छोड़ दिया जाता है और फिर 2 छोड़ के 4 धागा लिया जाता है और 5वें से गूंथ लिया जाता है। तो ये जो डिजाइन बन करके तैयार होती है वो ट्विल बुनाई की ही तरह तिरछी तैरती हुई सी दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से ये डिजाइन बनाई जाती है। यह भी ट्विल डिजाइन की तरह ही बनाया जाता है। ये जो साटिन और सेटिन बुनाई है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सेटिन और साटिन, यानी कि तानामुखी और बानामुखी। इसको 2 प्रकार में बांट दिया गया है सेटिन बुनाई को। तो अगर बाने के धागे की अधिकता ज़्यादा होगी तो उसे साटिन बुनाई कहेंगे। अगर ताने के धागे की संख्या ज़्यादा रहेगी तो सेटिन बुनाई कहेंगे। ठीक है, ये क्लियर है कि सेटिन बुनाई जो है वो जो सीधी है उसको सेटिन कहेंगे और साटिन जो है इसको कहेंगे। ठीक है, और साटिन बुनाई से बने वस्त्रों को अब देखेंगे। तो सेटिन या तानामुखी बुनाई के जो वस्त्र होते हैं उसमें कपास और रेयान के तंतुओं का उपयोग करके इस वस्त्र को बनाया जाता है। जैसे डमस्क, टिकिंग और वेनेशियन वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास और रेयान के तंतु का उपयोग करके तानामुखी बुनाई वाले जो वस्त्र होते हैं उसको बनाए जाते हैं, जिसमें से डमस्क, टिकिंग और वेनेशियन आता है। ठीक है, और रेशम, रेयान, एसीटेट, नायलॉन, फिलामेंट इन सभी धागों का प्रयोग करके ब्रोकेड और डमस्क वस्त्र बनाए जाते हैं। ब्रोकेड यानी कि जिस पर मोतियों की कढ़ाई करके किया जाता है उसको कहते हैं, और डमस्क वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इस जो सेटिन बुनाई है उसमें सभी प्रकार के तंतुओं का उपयोग किया जा सकता है। बानामुखी या साटिन बुनाई, तो जो बानामुखी या साटिन बुनाई के वस्त्र होते हैं वो काफ़ी चिकने, चमकदार
और सूती वस्त्रों पे ये बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाता है। तो इससे जो बने वस्त्र होते हैं वो ड्रेपरी और ड्रेस बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है, ताकि ये काफ़ी मजबूत हो। ठीक है, जो बानामुखी या फिर साटिन बुनाई से बने वस्त्र होते हैं वो मजबूत भी होते हैं, चिकने भी होते हैं और कोमल भी होते हैं। तो इसलिए इनसे ड्रेपरी के वस्त्र और ड्रेस बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जो सेटिन बुनाई यानी कि तानामुखी बुनाई से वस्त्र होते हैं उससे ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि ज़्यादातर सजावटी वस्त्रों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इसमें रेशम, रेयान, एसीटेट, नायलॉन, फिलामेंट धागों का उपयोग करके बनाया जाता है। क्लियर है? फिगर में आप लोग देख कर के समझ सकते हैं कि ट्विल बुनाई और सादी बुनाई और हनीकम बुनाई, सेटिन साटिन बुनाई, सभी प्रकार की बुनाइयाँ इसी प्रकार से की जाती हैं। किनारी हॉलैंड, सैंडलर एवं लैंगफोर्ड के अनुसार किनारी किसी भी वस्त्र का स्वयं का किनार होता है, जो कि भराव सूत्र द्वारा निर्मित होती है जब वे वस्त्र में लौटकर पीछे की ओर आते हैं। जैसे मान लीजिए ये वस्त्र है, ठीक है, तो इस वस्त्र के किनारे किनारे थोड़ा सा मोटा और सघन बुनाई होता है, इसी को किनारी कहा जाता है। पहले वस्त्र की बुनाई करघे से होती थी, तो उसमें जो हार्नेस था उसको सेट कर दिया जाता था और किनारी बनाने के लिए दोनों तरफ, तो वो दोनों तरफ की किनारी वस्त्र की बुनाई के साथ ही बनता जाता था। तो इसमें इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब वे वस्त्र लौटकर पीछे की ओर आते हैं तब जो किनारी होता है वो निर्मित होता है। जैसे मान लीजिए दाएं से बाएं बुनता हुआ गया और जब बाएं से दाएं बुनता हुआ आएगा तो यहाँ किनारी बनेगी, फिर यहाँ से जब इधर जाएगा फिर यहाँ आएगा तो यहाँ भी किनारी बनेगी। लाइक जब हम लोगों ने सेटिन और साटिन बुनाई को पढ़ा था, फिर हम लोगों ने ट्विल बुनाई को पढ़ा था, तिरछी ट्विल बुनाई, तो उसमें जो बाएं की तरफ था दो फंदा छोड़ करके फिर आगे की ओर बढ़ना था। तो ये दो फंदे छोड़े जा रहे थे, वो किनारी बनाने के लिए ही छोड़े जा रहे थे। तो इसलिए इस प्रकार से वस्त्रों में किनारी बनाई जाती है। ठीक है, किनारी जो है वो मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। सादी किनारी, टेप किनारी, स्लिप्ड किनारी, फ्यूज्ड किनारी, लीनो किनारी और टक किनारी। ये मुख्य रूप से 6 किनारी होती हैं वस्त्रों में जो बनाई जाती हैं। ठीक है, अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।